हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि छुआड़ा सिविल लाइंस, प्रयागराज के एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस जोनल नोटिफिकेशन नंबर RRC बाय NCR बाय 02 बाय 2021 डेटेड 12/10/2021 के नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल आईटीआई आइकॉन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तो देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ओपनिंग डेट एंड टाइम है 2 नवंबर 2021 है, यानी 2 नवंबर 2021 को ये ओपनिंग डेट है, यानी ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट एंड टाइम है 1 दिसंबर 2021, यानी 1 दिसंबर 2021 के 11:59 PM तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ लिख रहा है, प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन दिस नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरा जाएगा, उसे फिलअप करने से पहले आप पूरे इंस्ट्रक्शंस को, पूरे सूचनाओं को पढ़ लें। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन द RRC NCR वेबसाइट। यानी पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है, ये RRC NCR के वेबसाइट यानी https://www.rrcpry.org पर आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। दिस इज ए centralized notification for engagement of act apprentices under the Apprentices Act 1961 being conducted by Railway Recruitment Cell, North Central Railway, RRC NCR by RRPRY has been nominated as nodal agency for obtaining online applications form applicants across the nation। यानी हमारे पूरे भारत के जो स्टूडेंट हैं, वे इस सेंट्रलाइज नोटिफिकेशंस जो है, ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंदर ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये करवाई जाएगी। तो एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेंट्स ऑनलाइन ओनली ऑन RRC's वेबसाइट https://www.rrcpry.org। यानी ये जो वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट में आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो है, आप ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है ओपन मार्केट से, तो ये दिया हुआ है 18,000 से 56,900 तक, लेवल 1 का ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया है, यानी अप्लाई करने की योग्यता दिया है। एज क्राइटेरिया एज ऑन 1 दिसंबर 2021, यानी जो इसका 1 दिसंबर 2021 का जो क्लोजिंग डेट है, उसमें एज क्राइटेरिया देखिए। द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 दिसंबर 2021। यानी 1 दिसंबर 2021 को 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ये आवेदक का उम्र। SC ST OBC के लिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST एप्लीकेंट्स एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC एप्लीकेंट्स। यानी OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है और SC ST OBC के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, और PWD के लिए 10 वर्ष की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन है, यानी छूट है दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज शैल बी अंडर। यानी अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। देखिए, अनरिजर्व्ड के लिए
यानी जनरल के लिए 1 दिसंबर 97 से 30/11/2006 तक इसके बीच में एज लिमिट होना चाहिए। एससी के लिए आपका 1 दिसंबर 92 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। एसटी के लिए 1 दिसंबर 1992 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। ओबीसी के लिए 1 दिसंबर 1994 से 30/11/2006 तक का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड के लिए 1 दिसंबर 1987 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी के लिए 1 दिसंबर 1982 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 1 दिसंबर 1984 से 30/11/2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन यूआर के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 24 ईयर्स प्लस डिफेंस सर्विस अप टू 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एज पर पारा 2.4, इसके लिए 30/11/2006 तक होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी के लिए ये 29 ईयर्स प्लस डिफेंस सर्विस अप टू 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एज पर पारा 2.4, इसका 30/11/2006 तक होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 27 ईयर्स प्लस डिफेंस सर्विस अप टू 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एज पर पारा 2.4, इसका 30/11/2006 तक का एज लिमिट होना चाहिए। और देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन, दैट इज 12/10/2021 एज अंडर, यानी 12 दिसंबर 2021 तक ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एसएससी और मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन system with minimum 50% marks in aggregate from recognized board and must have passed ITI in relevant trade issued by NCVT और SCVT recognized by Government of India, यानी क्लास 10 पास होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और NCVT या SCVT से ITI पास होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में कह रहा है ITI सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एफिलेटेड बाय NCVT और SCVT इन कंपल्सरी इन रिलेवेंट ट्रेड्स एज अंडर होना चाहिए, यानी ITI जो पास होना चाहिए उसमें संबंधित ट्रेड में NCVT और SCVT से पास किया हुआ होना चाहिए। डेजिनेटेड ट्रेड्स, और यहाँ डेजिनेटेड ट्रेड्स दिया है, यहाँ ITI ट्रेड्स दिया हुआ है, तो यहाँ फीटर होना चाहिए, फीटर, वेल्डर G&D का, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट और कारपेंटर, और इधर प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर इत्यादि का होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रीशियन, पेंटर जनरल, मैकेनिक DSL, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और वायरमैन, इधर है क्रेन ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल और स्टेनोग्राफी इंग्लिश और स्टेनोग्राफी हिंदी से होना चाहिए। द एप्लीकेंट्स हुज एसएससी और मेट्रिकुलेशन और 10th एंड ITI रिजल्ट्स आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, दैट इज 12/10/2021 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है 12 दिसंबर 2021 तक, वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए लिख रहा है ट्रेड वाइज स्लॉट्स, द डिटेल्स ऑफ ट्रेड वाइज एंड डिवीजन और वर्कशॉप वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू बी एंगेज्ड फॉर ट्रेनिंग एज एक्ट अप्रेंटिसेस along with the breakup of reservation for applicants belonging SC, ST, OBC, EWS categories and for PWDs और ex servicemen are furnished in Annexure A, यानी Annexure A में ये जो ट्रेड्स वाइज डिवीजन या वर्कशॉप या जो रिजर्वेशन क्लासेस है उसके अनुसार सबका ब्रेकअप करके ये नोटिफिकेशन दिया गया है। देखिए पेमेंट फीस, इसमें अप्लीकेंट्स फीस नॉन रिफंडेबल ₹100, यानी अब जो आवेदक हैं उनको 100 रुपया ये अप्लीकेशन फी जमा करना होगा। नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC, ST, PWD और वोमेन एप्लीकेंट्स के लिए, यानी
महिला या SC/ST या PWD के लिए कोई इसमें फीस नहीं लिया जाएगा। कंप्लीट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट एट RRC NCR's वेबसाइट www.rrcpry.org, यानी कंप्लीट एप्लीकेशन आप इस वेबसाइट पर भेज सकते हैं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन लिख रहा है, यानी चयन करने की तरीका दिया गया है। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर imparting training under the Apprentice Act 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage of marks obtained by the applicants in both matriculation with minimum of 50% aggregate marks and ITI examination giving equal weightage to both, यानी मैट्रिक और ITI के मार्क्स का एवरेज करके वेटेज मार्क्स के अनुसार इसे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। देखिए ट्रेनिंग पीरियड, द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा। और स्टाइपेंड जो है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंगेज्ड एज अप्रेंटिस विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग for a period of 1 year and will be paid a stipend during the training at the prescribed rate as per extant rules governed by the concerned state governments, यानी संबंधित राज्य के स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार स्टाइपेंड ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स are required to apply online by visiting www.rrcpry.org. Detailed instructions for filling of online application will be available on the website, यानी ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इसको आप क्लिक करके सारे इंस्ट्रक्शंस को आप देख के इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2 यहाँ दिया ट्रेड्स स्लॉट एलोटेड अनरिजर्व्ड OBC SC/ST WS टोटल एक्स सर्विसमैन OH HH VI और MD के लिए, प्रयागराज PRYJ डिवीजन के लिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। देखिए ट्रेड टेक्निकल फिटर, इसमें देखिए जनरल का 335 सीट है, अनरिजर्व्ड का 137 है, OBC का 90 सीट है, SC का 50 सीट है, ST का 25 सीट है, EWS का 33 सीट है, टोटल 335 सीट है। और एक्स सर्विसमैन 10 सीट है, OH का 3 सीट है, HH का 3 सीट है। इसी तरह देखिए टेक वेल्डर G&D के लिए 13 टोटल ये सीट देखिए यहाँ दिया हुआ है। टेक कारपेंटर का ये सीट से देख लें, टेक पेंटर जनरल का है, यानी टोटल यहाँ जनरल के लिए 364 सीट है, यहाँ स्लॉट्स एलोटेड 364 सीट है और यहाँ टोटल 364 सीट है। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का देखिए, इसमें टेक्निकल फिटर का ये 246 सीट है, टेक वेल्डर G&D का 9 सीट है, टेक आर्मेचर वाइंडर का 47 सीट है, टेक कारपेंटर का 5 सीट है, टेक क्रेन का 8 सीट है, टेक मशीनिस्ट का 15 सीट है, टेक पेंटर जनरल का 7 सीट है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का 2 सीट है, यानी टोटल 339 सीट है। देखिए झांसी JHS डिवीज़न के लिए फीटर 286 सीट है, वेल्डर G&D के लिए 11 सीट है, मैकेनिक DLS के लिए 84 सीट है, कारपेंटर के लिए 11 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 88 सीट है, यानी टोटल जो है 480 सीट है। देखिए वर्कशॉप झांसी के लिए इसमें फीटर 85 सीट है, वेल्डर 47 सीट है, MMTM के लिए 12 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 11 सीट है, पेंटर 16 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 11 सीट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 3 सीट है, यानी टोटल 185 सीट है। देखिए आगरा AGC डिवीज़न के लिए फीटर 80 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 125 सीट है, वेल्डर 15 सीट है, मशीनिस्ट 5 सीट है, कारपेंटर 5 सीट है, पेंटर 5 सीट है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का 8 सीट है। प्लम्बर के लिए
5 सीट है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 5 सीट है, स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए 4 सीट है, वायरमैन के लिए 13 सीट है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 5 सीट है, यानी टोटल 286 सीट है। मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह की वैकेंसी के बारे और मैं टेक्निकल जो है नॉलेज जैसे ITI की मैं उसकी पढ़ाता हूँ और मैं इस तरह का ही कैंपस का नोटिस इस तरह बाकी मैं वीडियो बना के देता हूँ। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।